जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग कितने टाइप की होती है और इसके पर्पज क्या है और हैंड वॉशिंग के स्टेप क्या है, तो ये सभी जानकारी चाहिए आपको, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे हैंड वॉशिंग क्या है या हैंड वॉशिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप हेडिंग डाल ले, हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग। हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग। तो हैंड वॉशिंग किसे कहते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग द हैंड्स। इसके कहने का मतलब है हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग जो होता है या सिर्फ एक्ट या क्लीनिंग एक्ट या इसको सिर्फ एक्ट करते हैं किसके लिए, क्लीनिंग ऑफ द हैंड्स। क्लीनिंग द हैंड्स, इसके कहने का मतलब हैंड को साफ सुथरा बनाए रखना क्या है, हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन। आगे चल के विद वाटर, और किसके साथ में क्लीन किया जाता है, वाटर के साथ में। एंड लिक्विड हैंड वॉश, और लिक्विड या वाटर के साथ में भी वही बात कर रहे हैं कि लिक्विड हैंड वॉश करने का मतलब लिक्विड के साथ में हैंड को वॉश किया जाए। और साफ फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल सॉइल डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने का मतलब और क्या यूज किया जाता है, अथवा साफ फॉर द पर्पज ऑफ, और साफ को यूज किया जाता है, मतलब साबुन को यूज किया जाता है। क्या, साबुन को यूज किया जाता है किस पर्पज से, किस उद्देश्य से, रिमूवल ऑफ सॉइल। रिमूवल ऑफ सॉइल, सॉइल मिट्टी को या गर्द को या धूल को रिमूव करने के लिए, एंड डर्ट को या गंदगी को रिमूव करने के लिए, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीवों को रिमूवल करने के लिए किसको, साबुन का यूज करते हैं। और इसी पर्पज से क्या करते हैं, हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग अपने मेंटेन रखते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। समझेंगे पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग, तो आप हेडिंग डाल दीजिए पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पर्पज। इसके कहने का मतलब है इसके जो हैंड वॉशिंग है इसके उद्देश्य क्या क्या है, तो समझ लेते हैं। और यदि आपको कहीं भी हैंड वॉशिंग की टॉपिक पूछा जाए या फिर पर्पज पूछा जाए, टाइप पूछे जाए, स्टेप पूछे जाए, तो आपको इस वीडियो से जो जानकारी मिले आप उस एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो जैसा कि यहाँ क्या है पर्पज, इसका पर्पज क्या क्या, पहला पर्पज है टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम फिंगर एंड फोर आर्म्स। इसके कहने का मतलब है बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, और कहां से, फिंगर एंड फोर आर्म से या फिर फिंगर से रिमूव करने के लिए बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं। फिर अगला क्या है, टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू क्लाइंट। इसके कहने का मतलब है जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन या फिर कहें इन्फेक्शन के जो चांस होते हैं, रिस्क जो होते हैं, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, उसको क्लाइंट करते हैं, क्योंकि उसको प्रिवेंट कर देंगे तभी क्या होगा, हैंड वॉशिंग से उसको प्रिवेंट करते हैं, जिससे क्या होता है हम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन के इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन से बचते हैं। फिर अगला क्या पॉइंट, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन एमंग क्लाइंट। इसके कहने का मतलब कोई पॉइंट भी बता रहा है, थोड़ा सा अलग है, जो कि क्या होता है इन्फेक्शन के क्रॉस होने को क्या करता है, हैंड वॉशिंग प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन के क्रॉस होने को प्रिवेंट करता है। एमंग क्लाइंट, जबकि उसमें क्या होता है, क्लाइंट मतलब साफ कर देता है, रिमूव कर देता है इन्फेक्शन को, ठीक है। फिर आगे क्या, टू रिमूव डर्ट, डर्ट को खत्म कर, डर्ट को रिमूव करने के लिए। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पर्पज इसके क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके फिर आपको बताते हैं हैंड वॉशिंग कितने टाइप से की जाती है। अब हम समझेंगे हैंड वॉशिंग के टाइप क्या है। तो जैसा कि यह हैंड वॉशिंग कितने टाइप से की जाती है, तो जैसा कि क्या है हेडिंग पड़ी हुई है टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग, आप भी अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लें टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग। तो क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग। यहाँ पर कितने प्रकार के हैंड वॉशिंग होती है, दो प्रकार से हैंड वॉशिंग की जाती है। तो पहले हैंड वॉशिंग क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग, जो कि क्या नॉर्मल हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर मेडिकल पर या क्लिनिक पर आप हैंड वॉशिंग करते हैं, वो क्या है, वो सभी प्रकार की हैंड वॉशिंग क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग है। और फिर क्या है, दूसरी क्या है, दूसरा नंबर क्या है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। क्या, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है जो आफ्टर सर्जरी के बाद में जो हैंड वॉशिंग की जाती है उसे सर्जिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं। आई होप आप सभी समझ चुके हैं टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग
कितने प्रकार से हैंड वॉशिंग की जाती है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको हम बताते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है और सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। अब हम समझेंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। तो जैसा कि यह पहला टाइप है, क्या है, मेडिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है? मेडिकल हैंड वॉशिंग इज टू क्लीन द हैंड ऑफ पैथोजन। इसके कहने का मतलब मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होती है, या जो हैंड के पैथोजन होते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करने के चांस रखते हैं, उनको क्या करते हैं, क्लाइंट करते हैं क्या, मेडिकल हैंड वॉशिंग में। ठीक है, मेडिकल हैंड वॉशिंग में जो हैंड्स के पैथोजन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको क्लाइंट करते हैं, उनको साफ कर सुथरा करते हैं, साफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ, इट इज डन बाय 1 to 2 मिनट्स। इसके कहने का मतलब यह जो प्रोसेस होती है, या मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, या सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही डन हो जाती है, फिर कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। अब हम समझेंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है। तो जैसा कि आप हेडिंग डालें सर्जिकल हैंड वॉशिंग, क्या हेडिंग डालेंगे, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जो कि क्या है, हैंड वॉशिंग का दूसरा टाइप। पहला हैंड वॉशिंग क्या थी, मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरा क्या है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है, यह सर्जरी से पहले किया जाता है और सर्जरी के बाद में किया जाता है। इसके कहने का मतलब है बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी क्या किया जाता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या होती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज अ प्रोसीजर बाय व्हिच डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड। इसके कहने का मतलब सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो होती है, यह एक प्रोसीजर होती है जो कि क्या करती है, व्हिच डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड, जो भी धूल होती है, गंदगी होती है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है। फिर आगे क्या लिखा, इट इज डन बाय 5 मिनट्स। क्या लिखा, इट इज डन बाय 5 मिनट। हो गया, जो प्रोसीजर होती है कितने मिनट में कंप्लीट होती है, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, अर्थात 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है क्या चीज, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं इसमें आर्टिकल्स कौन से यूज होते हैं, समझेंगे इसके आर्टिकल्स क्या है, या फिर हैंड वॉशिंग के आर्टिकल्स क्या होते हैं। जैसा कि क्या लिखा हुआ है, सीक द रनिंग वाटर सॉप। इसके कहने का मतलब है जो रनिंग वाटर का नाम, बहते हुए पानी से सॉप के या फिर साबुन के साथ में धुलना चाहिए, एंड सॉफ्ट डिश, और सॉफ्ट का डिश जो होता है उसके साथ में धुलना चाहिए। और लिक्विड हैंड वॉश नेल ब्रश। इसके कहने का लिक्विड या फिर कहने का मतलब वही बात है कि वाटर के साथ में इसको धोएं, जो कि क्या होता है, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको धोएं और क्या करें, नेल ब्रश होना चाहिए। समझ चुके होंगे आर्टिकल क्या है, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। हम समझेंगे स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, जो कि क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें सबसे ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है, क्या है, स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। इसलिए मैं आपको विद एग्जांपल एंड प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, आप हमें बहुत बेहद ध्यान लगाकर बैठिएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ, जैसा कि स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग आप हेडिंग डाल लें, इसका वीडियो एक अलग भी मिल सकता है। इसलिए जैसा कि इसके कितने स्टेप होते हैं, टोटल इसके 7 स्टेप होते हैं। कितने हैं, 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। कितने होते हैं, 7 स्टेप होते हैं हैंड वॉशिंग के। तो पहला स्टेप क्या है, पाम टू पाम टूगेदर रब। इसके कहने का मतलब है पाम टू पाम टूगेदर रब। क्या लिखा है, पाम टू पाम टूगेदर रब। ये क्या है, पाम टू पाम टू रब टूगेदर, पाम टू पाम टूगेदर रब, पाम टू पाम टूगेदर रब। क्या है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट होगा, क्या है, पाम टू पाम टूगेदर रब। अब दूसरा स्टेप क्या है, रब द बैक ऑफ बोथ हैंड, रब द बैक ऑफ बोथ हैंड। इसके कहने का मतलब है रब द बैक ऑफ बोथ हैंड, रब द बैक ऑफ बोथ हैंड। इसके कहने का मतलब है जो रब करना है, वो दोनों बोथ हैंड के बैक में क्या करना है, दोनों रब करना है। क्या करना है, रब करना है। क्या करना है, रब करना है। रब द बैक ऑफ बोथ हैंड, दोनों हाथों के बैक को रब करना। फिर तीसरा स्टेप क्या है,
palm to palm finger interface, palm to palm finger interface and rub together। इसके कहने का मतलब है palm to palm finger interface rub together। क्या है? palm to, पहले palm को आपस में जोड़ेंगे, फिर finger interface rub together, इसको रब करेंगे। क्या करेंगे? finger interface को रब करेंगे। ये कितना है आपका? तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर अब अगला क्या? इंटरलॉकिंग फिंगर एंड रब टुगेदर, इंटरलॉकिंग फिंगर रब टुगेदर, इंटरलॉकिंग, ऐसे आप इंटरलॉक कर लेंगे, फिर इंटरलॉकिंग फिंगर रब टुगेदर, आपके फिंगर इंटरलॉकिंग हो जाएंगे, इंटरलॉकिंग फिंगर रब टुगेदर। आपका चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। क्या है? विद प्रैक्टिकल आपका क्या है? इंटरलॉकिंग फिंगर रब टुगेदर। आपका पांचवा स्टेप क्या है? रोटेशनल रबिंग टू थंब, रोटेशनल रबिंग टू थंब। इसके कहने का मतलब है आप थंब को रोटेशनल रबिंग करेंगे। जैसा कि क्या है? रोटेशनल रबिंग टू थंब, थंब आपका उठा है, इसको रोटेशनल रबिंग टू थंब करेंगे। क्या करेंगे? रोटेशनल, इसको अंगूठे को रब करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? रब करेंगे, रगड़ेंगे। ठीक है? क्या करेंगे? रब करेंगे, रोटेशनल रबिंग टू थंब, अंगूठे को रब करेंगे। ठीक है? आई होप आप लोग समझ गए। फिर अब छठा स्टेप क्या है? रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम, रब फिंगर टिप्स, जो आपके फिंगर टिप्स है, टिप्स ऑन द पाम। क्या है? रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम, फिंगर टिप को आप रब करेंगे कहां पर? पाम पर। जैसा कि रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम, दोनों को क्या करेंगे? रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम। क्या है? रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम, रब फिंगर टिप्स ऑन द पाम। आपका छठा स्टेप कंप्लीट हो गया। आप समझते हैं सातवां स्टेप क्या है? रब बोथ रिस्ट, रब बोथ रिस्ट, दोनों रिस्ट को क्या करेंगे? दोनों रिस्ट को रब बोथ रिस्ट इन द रोटेशनल मैनर, इन द रोटेशनल मैनर। इसके कहने का मतलब है, सातवें स्टेप का मतलब है रब बोथ रिस्ट, दोनों रिस्ट को क्या करेंगे? रब करेंगे। क्या है? रब बोथ रिस्ट इन द रोटेशनल मैनर। यू कैन रोटेशनल रबिंग टू, रोटेशनल रबिंग करेंगे किसको? रिस्ट को, दोनों रिस्ट को रोटेशनल रबिंग करेंगे। फिर रब बोथ रिस्ट इन रोटेशनल मैनर एंड रिंस ड्राई। फिर आप दोनों को क्या करेंगे? रोटेशनल रब कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे? आप इजीली धो देंगे। क्या करेंगे? रिंस ड्राई कर देंगे। क्या करेंगे? धो लेंगे, फिर इसको ड्राई कर लेंगे, सुखा देंगे। आई होप आप लोगों का स्टेप आप हैंड वॉशिंग कंप्लीट हो गया और स्टेप आपको इजीली समझ में आ चुके हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर क्या है। अब हम समझेंगे हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर क्या है, या फिर हैंड वॉश में कैसे आपको प्रोसीजर करना है। तो जैसा कि क्या है? कट, पहला क्या है? कट द नेल शार्ट एंड इंश्योर द नेल्स आर फ्री ऑफ नेल पॉलिश। इसके कहने का मतलब है आप अपने नेल्स या फिर नाखूनों को शार्ट में कट कर लीजिए, छोटे छोटे कट कर लीजिए। एंड इंश्योर द नेल्स आर, और क्या कीजिए? नेल्स जो है आपके नाखून है, इनको साफ सुथरा कर लीजिए। आर फ्री ऑफ नेल पॉलिश, और जो नेल पॉलिश है या फिर नाखूनी जिसे कहते हैं, उसको आप क्या कीजिए? उससे फ्री कर लीजिए, उसको नहीं रखना है। फिर अगला क्या? रिमूव ऑल ज्वेलरी एंड रिस्ट वॉच, और क्या क्या आपको रिमूव करना? आपको ऑल ज्वेलरी, आपको गले में एंड हाथ में किसी भी में कुछ भी नहीं पहनना। तो क्या करना? रिमूव ऑल ज्वेलरी एंड रिस्ट वॉच, और रिस्ट वॉच को भी नहीं पहनना, इसको रिमूव कर देना। फिर अगला क्या है? अगला प्रोसीजर क्या है? यू हैव बेयरफुल स्लीव एप्रॉन द होल्ड हर एंड हिज एल्बो। इसके कहने का मतलब है जो आप बेयरफुल एप्रॉन पहने, इसको आप होल्ड करके अपने एल्बो, जो एल्बो है, इसको क्या कीजिए? फ्री कर दीजिए। क्या कीजिए? फ्री कर दीजिए। फिर आगे क्या है? आगे क्या है? 4 नंबर में टर्न ऑन यूजिंग वाटर एल्बो कंट्रोल। जो आपको एल्बो कंट्रोल करना है, आपको क्या करना है? एल्बो कंट्रोल करना है, तो आप क्या कीजिए? टर्न ऑन यूजिंग वाटर, वाटर को यूज करेंगे। फिर अगला क्या है? वेट द हैंड एंड रिस्ट एरिया विद रनिंग। इसके कहने का मतलब है आप अपने हैंड को क्या कीजिए? सुखा लीजिए, हल्का नम कर लीजिए। आप क्या करेंगे? अपने हैंड को नम करके एंड रिस्ट एरिया विद रनिंग, और क्या करेंगे? रिस्ट जो आपको कलाई है, इसको क्या करेंगे? आप वाटर में रनिंग कर देंगे। फिर बहते हुए वाटर को क्या करेंगे? उसको धुल देंगे। फिर आगे क्या है? हैंड वॉशिंग प्रोसीजर शुड बी कंट्रोल नहीं होगा। क्या है? कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट।
कंप्लीट 2 मिनट्स। कहने का मतलब जो हैंड वॉशिंग की प्रोसीजर है, यह प्रक्रिया कितने मिनट, 2 मिनट में कंप्लीट हो जानी है। यह प्रक्रिया 2 मिनट में कंप्लीट हो जानी है। फिर अगला आगे क्या है, एयर ड्राई बोथ हैंड। कहने का मतलब है, और फिर आप क्या करेंगे, अपने हाथों को एयर में या फिर हवा में सुखा लेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग क्या है, हैंड वॉशिंग की स्टेप क्या है, हैंड वॉशिंग के टाइप क्या है एंड हैंड वॉशिंग के प्रोसेस क्या है, आप समझ चुके हैं। इसलिए और हैंड वॉशिंग करके आप अपने हैंड हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि पसंद आया है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।